हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नॉटी एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, ठीक है। आप इसको कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, इसका हिंदी में क्या होता है? कार्य और समय, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप कुछ काम को करने के लिए बाय चांस आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ काम को करने के लिए कितना समय ले रहे हैं, वही चीज़ को बताने के लिए, वही चीज़ को समझाने के लिए टाइम एंड वर्क है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग कोई दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। ये ए एक्स काम कर रहा है, ठीक है। बी भी एक्स काम कर रहा है, लेकिन ये वाई समय में कर रहा है और ये जेड टाइम में कर रहा है। ये टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। ये टाइम है, टाइम में डिफरेंस है, लेकिन काम क्या है? काम सेम है, काम सेम है और व्यक्ति डिफरेंट है। ये पर्सन है, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि आप देखिए, ये ए है, ये बी है, दो व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक ही काम को कर रहा है। मान लीजिए कुछ काम है, ठीक है। कुछ ईंटा है, ईंटा कोई ब्रिक्स है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स को ही बनाना है, ठीक है। ब्रिक्स को बनाना है, ठीक है। तो ब्रिक्स को बनाना है तो क्या है, इतना ब्रिक्स बनाना। मान लीजिए यहाँ पर 100 ब्रिक्स बनाना है, यहाँ भी 100 ब्रिक्स बनाना है। तो 100 ब्रिक्स बनाने के लिए ए कितना ले रहा है? वाई टाइम ले रहा है, और बी कितना ले रहा है? जेड टाइम ले रहा है, ठीक है। उसी को अगर हम बोलेंगे कि ए और बी को दोनों को मिल के कितना टाइम लेगा 100 ब्रिक्स बनाने में, तो वही चीज़ को निकालने के लिए ही ये चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे वर्क। वर्क का अगर हम लोग फॉर्मूला, वर्क मीन्स क्या होता है? काम, ठीक है। यहाँ 3-4 चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ काम करते हैं तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइम। ये टाइम क्या होता है? समय। समय किसी में भी हो सकता है, या तो आवर में हो सकता है, ठीक है, या डे में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ में टाइम हो सकता है, ठीक है। आपका दिन में हो गया, मंथ में हो गया, घंटा में हो गया, या मिनट में, सेकंड में, किसी भी चीज़ में टाइम है, टाइम है, ठीक है। तो वो समय हो जाएगा। एक और चीज़ होता है जो अभी नया है आप लोग के लिए शायद, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब, एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है कि एक समय में, सॉरी, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम वर्क। मतलब अब देखिए, मान लीजिए कोई काम आप 10 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट में कर रहे हैं, कोई काम है, एक काम है जिसको आप 10 मिनट में कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा कि आप 1 मिनट में कितना काम कर सकते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में आप कितना काम कर सकते हैं, वही चीज़ एफिशिएंसी हो जाएगा आपका। आप अगर मान लीजिए कुछ दिन में दिया है कि 10 दिन में कोई काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 दिन में कितना काम करेगा, वही हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब जिस टाइम का दिया हुआ उस टाइम का यूनिट टाइम। मतलब अगर 10 दिन दिया हुआ तो उसका 1, अगर 20 दिन दिया तो भी उसका 1। मतलब कि जो टाइम दिया हुआ उस टाइम का यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, वही चीज़ होता है एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग समझ लिए वर्क, टाइम, एफिशिएंसी समझ लिए क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हर चीज़ में काम आता है। बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो टाइम एंड वर्क जो है उसको पूछता ही है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क अगर एक बार आपका क्लियर हो गया ना, तो उसमें आप डाउट होगा ही नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला में क्या है? अब पहला फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, वर्क का, काम का फॉर्मूला। अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो आपका जो एफिशिएंसी है, ठीक है, समझा रहे हैं हम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। मतलब देखिए, आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ काम है, ठीक है। आप जितना एक दिन में कर सकते हैं या 1 घंटा में जितना आप काम कर सकते हैं वो आपका एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। और आपको जितना टाइम लग रहा है, आपको जितना टाइम लग रहा है वो अगर पता, मान लीजिए आपका एक दिन में आप काम कर रहे हैं कि 8 काम कर रहे हैं, 8 ब्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है।
तो आपका क्या है, टाइम लग गया आपका 10 दिन मान लीजिए लग गया, तो 8 ब्रिक बना रहे हैं इंटू 10 कर देंगे तो काम कितना हो जाएगा, 80 ब्रिक्स होगा ना। अगर आपका 8 एक दिन में लग रहा मतलब एफिशिएंसी आपका 8 है, और 10 दिन लग रहा मतलब टाइम आपका 10 है, तो 10 इंटू 8 कर देंगे तो 80 ब्रिक्स, मतलब टोटल वर्क जो है वो 80 ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ को समझाने के लिए देखिए ये एफिशिएंसी इंटू टाइम हो गया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला को याद कर लेना, और उसके बाद आपको अगर मान लीजिए कि टाइम निकालने बोल दिया तो टाइम क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, वर्क बाई एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया कि यहीं से एफिशिएंसी निकालिए, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम को इधर भेज देंगे, तो वर्क बाई टाइम। ठीक है, ये हो गया 3 फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला से हम लोग का सब कुछ बनेगा। मान लीजिए आपको टोटल वर्क निकालना है, वो सब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। टोटल वर्क अगर कुछ टाइम दिया हुआ तो उसका अगर आप एलसीएम निकाल देंगे ना, एलसीएम ऑफ टाइम, इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर वो टोटल वर्क निकालना है, जो टाइम दिया उसका एलसीएम कर देंगे तो लगभग टोटल वर्क आपका जो अप्रोक्सीमेटली है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ रोगर कैन डू, ये एक नाम है रोगर। ठीक है, इफ रोगर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। मान लीजिए कि रोगर जो है एक काम को वो 8 दिन में कर रहा, एंड एंटोनी, एंटोनी एक नाम है, एंटोनी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, वही वो काम को 5 दिन में कर रहा है। जो काम को रोगर 8 दिन में कर रहा, एंटोनी वही काम को 5 दिन में कर रहा। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका देखिए, आप पहले लिख दीजिए रोगर। रोगर क्या कर रहा, रोगर क्या कर रहा, कितना टाइम ले रहा, 8 दिन। ठीक है, ठीक है, और एक एंटोनी, एंटोनी कितना काम टाइम ले रहा है, 5 डेज। ओके, तो 5 डेज ले रहा है। अगर आपको हम पीछे कुछ बताए थे, क्या बताए थे कि अगर आपका 2 टाइम दिया हुआ है, 2 टाइम दिया तो टाइम ऑफ एलसीएम क्या होता है, टाइम ऑफ एलसीएम, एलसीएम ऑफ टाइम, सॉरी, एलसीएम ऑफ टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, ये है एलसीएम ऑफ टाइम इक्वल टोटल वर्क। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे 8 और 5 का, तो क्या होगा, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40, एलसीएम आ जाएगा। तो इसका हम एलसीएम कर देंगे यहाँ से 40, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। आप देखिए ना, फॉर्मूला वाला सेक्शन हम बता चुके हैं कि आप अगर टोटल वर्क आपका नहीं दिया हुआ तो आप दोनों जो टाइम दिया हुआ 2 या 3 जितना भी टाइम दिया रहेगा सबका एलसीएम कर दीजिएगा, तो उसका टोटल वर्क जो है वो लगभग निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा 40 टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ, 40 टोटल वर्क दिया हुआ और हम लोग को टाइम दिया हुआ, तो एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, तो हम लोग को वर्क दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ, तो ठीक है, रोगर का हम लोग एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रोगर का वर्क कितना दिया हुआ 40 बाय उसका टाइम कितना दिया हुआ 8, काट देंगे तो 5, मतलब रोगर का एफिशिएंसी कितना है 5 है इसका एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कितना 5 है। अगर हम एंटोनी की बात करें तो एंटोनी का कितना है, उसका टोटल वर्क 40 है, टोटल वर्क बाय उसका टाइम कर देंगे तो उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 8 है इसका एंटोनी का एफिशिएंसी। जो 5 है रोगर क्या है कि 5 मतलब 5 काम एक दिन में कर रहा है। ठीक है, उसका 8 दिन है उसका टाइम, तो टाइम यूनिट 1 दिन, तो रोगर क्या कर रहा है, 1 दिन में 5 काम कर रहा, तब 8 5 40 काम करेगा वो 8 दिन में। ठीक है, जो एंटोनी है वो 5 दिन में 8 1 दिन में 8 काम कर रहा, तो 5 दिन करेगा तो 40 काम
कर लेगा। ठीक है, मतलब जो एंटोनी है वो 8 काम कर रहा है और जो रोगर है वो 5 काम एक दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या बोला है कि हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर टू कंप्लीट, मतलब दोनों मिल के रोगर प्लस एंटोनी दोनों मिल के वो काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी पहले हम लोग जोड़ देते कि एक दिन में दोनों मिल के कितना करेगा। ठीक है, तो एक दिन में दोनों कितना करेगा, 5 + 8 = 13, मतलब 13 काम जो है वो एक दिन में दोनों मिलके करेगा। ठीक है, अब टोटल काम हमारा कितना है 40, तो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, टाइम = वर्क बाई एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारा वर्क कितना है 40 है, एफिशिएंसी कितना है 13 है, तो वर्क पुट कर देते हैं पहले, टाइम = वर्क दे देते हैं 40/13, कटेगा क्या नहीं कटेगा, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 13 से हम लोग 40 को डिवाइड कर देंगे तो 13 ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 1/13 3, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना डेज लगेगा, मतलब 3 दिन लगेगा और कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा आंसर, इतना दिन हम लोग दोनों मिलके लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिल के एक काम को कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए और बी दो जन मिल के 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है। एंड बी एलोन मतलब बी अकेले उसी काम को 20 डेज में पूरा कर रहा है। ठीक है, मतलब ए और बी अगर मिल के एक काम को कर रहा है तो 15 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन बी अकेले अगर उस काम को कर रहा है तो वो 20 दिन में पूरा कर रहा है। क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन कंप्लीट द वर्क, बोल रहा कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, आपको वो निकालना है। ठीक है, ए और बी दोनों मिल के 15 दिन में काम कर रहा है, तो पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिल के कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, और बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अगर आपको 2 टाइम दिया हुआ तो आपको टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम कर देंगे। तो 15 और 20 को अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो इधर से कर देते हैं हम लोग 5। ठीक है, तो 5 60। ठीक है, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ये सब तो आपको बता ही दिए। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आपको निकल गया 60। अब क्या करेंगे, अगर वर्क दिया हुआ और इधर टाइम दिया हुआ, ठीक है, वर्क दिया हुआ टाइम दिया हुआ, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या आया होगा कि वर्क बाय टाइम, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 15/4। ठीक है, और अगर 20 दिया है यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कीजिएगा वर्क बाय 15, तो 15×4 = 60। ठीक है, 4 आ गया उसका। और अगर आप निकालिएगा यहाँ से 60/20 3, मतलब बी अकेले कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3 काम, और ए और बी मिलके दोनों मिलके क्या कर रहा है, 1 काम। तो अगर हम बोले कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना 4, 4 काम कर रहा है ए और बी मिलके। ठीक है, लेकिन बी अकेले कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो अगर हम यहाँ बी का जगह 3 को पुट कर देते हैं, b = 3, तो पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग b इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दे b को, तो a + 3 = 4 आ जाएगा। तो a = 4 - 3, तो a = 1, मतलब ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1 काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, 1 काम। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन, मतलब ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा टोटल काम को। ठीक है,
ये कितना दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, लेकिन ए कितना दिन में करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, ये होता है। तो टाइम हम लोग को निकालना है कि कितना दिन में ए कंप्लीट करेगा वो काम को, तो वर्क दे देंगे हम लोग 60 बाय हम लोग का एफिशिएंसी कितना है, ए का 1 है तो 1 दे देंगे, तो कितना दिन में पूरा करेगा, 60 डे में। ठीक है, ये हो गया का आंसर 60 डे में, मतलब 60 दिन में ए जो है वो कंप्लीट करेगा वो काम को। ठीक है, जो काम क्या है 60 है हमारा टोटल वर्क, तो वो काम को ए कंप्लीट करेगा 60 दिन में, क्योंकि उसका एफिशिएंसी है एक दिन में एक ही काम कर रहा, तो 60 दिन में 60 काम करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए कितना दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है, बी कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है, सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। देखिए एक काम है, ठीक है, उसको ए कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू डू द सेम वर्क। मतलब वो वर्क को करने के लिए ए बी और सी मिल के, तीनों का मिला के आप काम को निकालिए कि वो काम को समय कितना लगेगा, कितना समय वो लोग लगेगा वो काम करने में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ए कितना दिन में काम को कर रहा है, 4 दिन में। ठीक है, बी कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में, सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अगर आपको टोटल वर्क निकालना तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना है तो आपको ये सबका एलसीएम करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एलसीएम करते हैं। ठीक है, 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 20 क्या है हमारा टोटल वर्क है, 20 क्या है हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो टोटल वर्क अगर 20 है तो टाइम अगर इतना दिया हुआ है तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी टोटल वर्क बाय टाइम। ठीक है, 5 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी ए का, इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपको इसको खुद से भी ट्राई कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास जितना सारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के रिलेटेड आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, या टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पर जाके आप हमें जो क्वेश्चन है उसका आप फोटो बना के आप भेज सकते हैं। ठीक है, हम उसको सॉल्यूशन आपको वीडियो में दे देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, यह हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ, उस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया 20। ठीक है, अब एफिशिएंसी इतना दिया हो तो क्या बोल रहा है, ए बी प्लस सी, मतलब तीनों मिल के काम को कितना दिन में करेगा, तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए का 5 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 11 हो गया। इतना हो गया कितना, टोटल एफिशिएंसी हो गया 11, टोटल वर्क कितना है 20। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना दिया है 20/11। अगर इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 11 9/20, इतना डे आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। अगर आपको कुछ यहाँ से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं, हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे या एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट के रिलेटेड, तो आप कमेंट कम से कम कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी, ए और बी मिल के एक काम को कर रहा 9 दिन में, बी और सी मिल के उसी काम को कर रहा 12 दिन में, और ए और सी मिल के उसी काम को कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, तो बोल रहा इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश
वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। अगर बोल रहा है कि ए और बी मिलके एक काम को कर रहा है 9 दिन में, बी और सी मिलके उसी काम को कर रहा है 12 दिन में, और ए और सी मिलके उसी काम को कर रहा है 18 दिन में, तो बोल रहा कितने दिन में ए और बी और सी मिल के अगर एक ही साथ मिल के काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, और अगर अलग अलग काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, उसी चीज़ का आपको बताना है। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ए और बी मिलके कितना दिन में काम कर रहा, 9 डेज में। ठीक है, और बी प्लस सी मिलके कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, और ए प्लस सी मिलके कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में। ठीक है, तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल दीजिए। अब तो आप टोटल वर्क निकाल पाइएगा ही, 12 18। ठीक है, 3 4 3 4 ठीक है, यहाँ 36 टोटल वर्क। ठीक है, 36 आएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी ये दोनों का कितना आ जाएगा, 4, इसका कितना आ जाएगा, 3, इसका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम, बी और सी मिलके 3 काम, और ए और सी मिलके 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमको बोला गया कि ए बी और सी मिलके कितना काम करेगा, तो हम लोग पहले निकालते कि ए बी और सी मिलके कितना काम करेगा। ठीक है, तो इतना हमारा टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, इतना एफिशिएंसी, ए प्लस बी अगर बोले तो ए प्लस बी का हमारा 4 है एफिशिएंसी है। ठीक है, इतना मतलब वो एक दिन में काम कर सकता है। बी प्लस सी कितना दिन में 3 दिन में काम कर सकता है, और ए प्लस सी कितना दिन में काम कर सकता है, 2 दिन में। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी कितना दिन में काम करेगा, सॉरी एक दिन में कितना करेगा, 4, बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा, 3, और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आप यहाँ कुछ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये ए जो है, ए 2 ठो है, बी 2 ठो है, सी 2 ठो है, लेकिन हम लोग को निकालना कितना है, हम लोग को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, मतलब एक ए एक बी एक सी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इतना है कि ये अगर टोटल हम कर देते हैं तो 2A 2B और 2C का हो जाएगा। ठीक है, 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 होगा, क्योंकि हम लोग का A 2 है, B 2 है, C 2 है, यही चीज़ में ना है। तो A 2 बार काम किया, B 2 बार काम किया, C 2 बार काम किया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9। अगर हम लोग A प्लस B प्लस C के बात करें तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी हो जाएगा 9/2। ठीक है, अगर हम लोग देखें क्या बोला कि ए और बी और सी अगर सब मिलके तो ए प्लस बी प्लस सी करने की एफिशिएंसी निकल गया, तो हमारा टोटल वर्क दिया हुआ, तो अगर हमको टाइम निकालना होगा तो टाइम टोटल वर्क दिया हुआ 36 बाई एफिशिएंसी कितना होगा, 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 36 × 2/9, 4 से कट जाएगा इक्वल टू 8 डेज। अगर सब मिल के काम करेगा, ए बी और सी तीनों मिल के काम करेगा तो वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 8 दिन में। और क्या बोल रहा है कि अगर सेपरेटली काम करेगा, अगर ए अकेले काम करेगा, बी अकेले काम करेगा, सी अकेले काम करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ का कर लेते हैं। ठीक है, ये ए का बनाते हैं। पहले ए का बनाने के लिए आपको देखिए ए प्लस बी दिया हुआ, बी प्लस सी दिया हुआ और ए प्लस सी दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा अगर ए बी और सी का अगर एफिशिएंसी देखा जाए, अगर हम इससे बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो ए का निकल जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और ए बी सी का कितना है, 9/2 है, तो 9/2 माइनस ये वाला करेंगे 3। देखिए ए बी और सी तीन का मिला के इतना है, अगर हम लोग ए का निकालना है तो बी और सी का माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, तो बी और सी का यहाँ दिया हुआ 3। ठीक है,
तो ये माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या 9 माइनस 6 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता ही है कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पर 3/2 ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3/2। तो अगर एफिशिएंसी इतना दिया हुआ है तो अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या होगा, वर्क कितना 36, इतना वर्क को करने के लिए यही चीज़ होगा। अगर 3/2 करेंगे नीचे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ को हम पहले कर दिए, ठीक है। तो 3 12 से कट गया, 24 डेज ए का लगेगा, ठीक है। ए का लगेगा 24 डेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बी का, ठीक है। अगर बी का निकालना तो बी का क्या हुआ कि अगर बी का निकालना हमको तो ए और सी का माइनस कर देना। तो देखिए ए और सी कितना 2 दिया है और ए बी सी का कितना 9/2, तो 9/2 माइनस 2 कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4/2 आ जाएगा। इससे ये 1 हो जाएगा, एलसीएम लेके हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 5/2 हो जाएगा बी का एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क कितना दिया 36। तो अगर हम लोग करेंगे 36/5 × 2 तो क्या होगा, ये 72/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को इसको डिवाइड करना है तो कर देते हैं हम लोग 5, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 14 1, ठीक है। इतना डेज हो जाएगा, मतलब 14 1/5 इतना डेज लगेगा बी का। चलिए सी का निकालते हैं, सी का यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितना है, सी का अगर निकालना था हमको ए और बी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो 9/2 माइनस 4, ठीक है। तो 4 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 9 माइनस 8/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा सी का एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना दिया 36/1 × 2 इसके लिए 72 डेज। मतलब अगर देखा जाए, देखिए ए बी और सी मिल के काम करेगा तो 8 दिन लगेगा। अगर ए अकेले काम करेगा तो 24 डेज मतलब 24 दिन लगेगा। अगर बी अकेले काम करेगा तो लगेगा, कहाँ गया बी का, ए तो 14 दिन, 14 1/5, ठीक है, ये दिन लगेगा, ठीक है। अगर सी का करेगा तो 72 दिन लगेगा। यही था उस ये क्वेश्चंस में दिया हुआ, ठीक है, कि अगर पूरा ए बी और सी मिल के अगर टुगेदर काम करेगा, अगर सब मिल के काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, और सेपरेटली अगर ए बी और सी अलग अलग काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ हम सॉल्व कर दिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ देखते हैं। ए कैन कंप्लीट वर्क इन m डेज, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। A can complete a work in m days and B can complete it in n days। मतलब एक A m डेज में काम करेगा और B n डेज में वही काम को, ठीक है, वर्क सेम। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इन बोथ A and B वर्क टुगेदर। अगर पूरा A और B अगर साथ में काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे किए थे वैसे शुरू करते हैं, ठीक है। ए कितना दिन में काम करेगा m डेज में, बी कितने दिन में काम करेगा n डेज में, ठीक है। अगर आपको इसका टोटल वर्क निकालना तो टोटल वर्क निकालने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। आपको अगर मान लीजिए कि 4 और 5 का एलसीएम करना है तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप 4 और 5 को अगर आप फिर तोड़ नहीं सकते हैं तो उसको एलसीएम कैसे कीजिएगा, 4 × 5 कर कीजिएगा ना, तब ना आपका 20 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करना, m को n को आप तोड़ नहीं सकते तो m और n को आपको इंटू कर देना। ये आ गया आपका टोटल वर्क। अगर आप इसको तोड़ नहीं सकते तो बस इंटू कर दीजिए तो उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे तो इसको इंटू कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। वही चीज़ को हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क कितना दिया हुआ है तो हमारा एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क बाय टाइम कर देंगे। तो अगर हमारा m टोटल वर्क है बाय m टाइम है तो m कट जाएगा तो n हो जाएगा, n यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर हमारा m है टोटल वर्क और n टाइम है तो n कट गया तो m आ गया, ठीक है। मतलब
ये हो गया बी का एफिशिएंसी m है और ए का एफिशिएंसी n है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा देखो, यहाँ अगर m है, ठीक है, टाइम m है, n है आ गया एफिशिएंसी, और टाइम n है तो m आ गया, ठीक है। अब a और b मिलके तो a प्लस बी इक्वल टू n प्लस m होगा, n प्लस m, ठीक है, होगा। तो अब ये आ गया हमारा टोटल एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ दिया हुआ, तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना दिया है, एम एन बाई एन प्लस एम, ये आ गया आपका आंसर। ये क्या होगा, ए प्लस बी दोनों मिलके इतना दिन में काम करेंगे। यही चीज़ लाना था, बस यही चीज़ लाना था। बहुत कोई क्या करता है ना कि जब m और n दिया हुआ है, जब m और n कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो कन्फ्यूज हो जाता है, वो फिर क्वेश्चन बनाने के लिए डरता है, ठीक है। वही चीज़ है कि आपको डरना नहीं है, हर क्वेश्चंस बनेगा। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता तो आपको बोले, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, किसी से भी आप हमें खबर कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन यहाँ पर वीडियो में देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर n दिया हुआ, कुछ भी जगह नंबर नहीं दिया हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम ये क्वेश्चंस को दिए हैं, ठीक है ना। आप ऐसा हम बोल देते कि नंबर वाला ही दे देते, तो आप अगर बिना नंबर वाला n आ जाता तो आप कन्फ्यूज हो जाते, इसीलिए हम n वाला भी दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छे से कमेंट, शेयर, अच्छा लाइक, अच्छा सब्सक्राइब आता है इस वीडियो से, तो हम इसका एक अच्छा सा क्वेश्चंस, लगभग 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक, अच्छा से। तो और उसको अच्छे से डिस्कस करके आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पांस आया तो, अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम मतलब मोटिवेट हम लोग का हट जाता है, ठीक है। अगर अच्छा सब्सक्राइबर, अच्छा व्यूज़ ना आए तो हम लोग का मोटिवेशन जो है वो धीरे धीरे लोग कितना मोटिवेट रखे यार, कितना पेशेंस रखे बताइए, हाँ। तो इसीलिए अगर कुछ रिस्पांस मिलेगा ना इस वीडियो पे तो हम ज़रूर से ज़रूर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 50 से ऊपर ही क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और उसका अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। उसका PDF भी हम देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।